Hello, Bacho. Welcome to Pragvi Educations. And today we are going to talk about the chapter Principle of Inheritance and Variations. And in this chapter, we are going to talk about the MCQ of the topic inheritance of one gene, two gene, and post-Mendelian discoveries. Okay, so शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन. First question he is asking pure homozygous offspring in a dihybrid cross in F2 generation will be. डाई हाइब्रिड क्रॉस में प्योर होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग कितनी होंगी? रेशियो इन्होंने दिया है 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. ओके, ठीक है. अब अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस आप करेंगे तो आपके पास प्योर होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग आएगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, और लास्ट फर्स्ट और 16 बॉक्स में आपका आएगा स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई. तो टोटल जो आपके ऑफस्प्रिंग आते हैं प्योर होमोजाइगस, एक डोमिनेंट है, एक प्योर होमोजाइगस रिसेसिव है. तो कितने हो गए टोटल? ये दो. आउट ऑफ कितने आए हैं? ये 16. ठीक है. अगर मैं इस तरीके से कहूं प्योर होमोजाइगस इक्वल टू 2/16, आंसर हो जाएगा मेरा 1/8. दो आए हैं टोटल 16 में से, तो आंसर क्या हो गया? 1/8. ऑलराइट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. In a dihybrid cross, in hybridization, capital T small t and cross with small t give rise to progeny of ratio. ठीक है. कैपिटल टी स्मॉल टी को अगर हम क्रॉस करेंगे स्मॉल टी के साथ, तो वो क्या रेशियो देगी? ठीक है. इसके गैमीट्स जो होंगे वो क्या होंगे? इसका गैमीट होगा कैपिटल टी, दूसरा होगा स्मॉल टी. ठीक है. इसके दोनों सेम गैमीट होंगे, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, यानी कि रेशियो क्या आया? 1 आपके हेट्रोजाइगस, या कह सकते हैं 2 आपके हेट्रोजाइगस और 2 आपके होमोजाइगस रिसेसिव. इसको ऐसे लिख सकते हैं 1:1. तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा 1:1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Self pollination between capital T small t and same plant result into the genotypic ratio of. ठीक है. कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी, गैमिट्स लिख लेंगे, स्क्वायर कर देंगे. कैपिटल टी आ गया इसका, ये दूसरा गैमिट स्मॉल टी इसका यहाँ आ गया, फिर कैपिटल टी इसका गैमिट यहाँ आया, स्मॉल टी यहाँ लिखा. ये क्या आया? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. ये है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो. पहला आया आपका होमोजाइगस डोमिनेंट, दो आपके आए हेट्रोजाइगस दिस वन एंड दिस वन, और एक आपका आया होमोजाइगस रिसेसिव. तो करेक्ट आंसर हो गया बेटा 1:2:1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज based on observation on monohybrid crosses, Mendel drew some conclusion. Which of the following is not correct? मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करे और उसके बाद उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले. इनमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? पहला ऑप्शन है कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट, दीज आर नोन एज फैक्टर्स. करेक्ट है भाई, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था उन्होंने. फैक्टर ऑकर इन पेयर्स, ये भी करेक्ट है. इन अ सिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट द अदर. यहां पर छोटा सा इन्होंने यहां चेंज कर दिया जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो सकता है. क्या कहा था मेंडल ने? इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी जो डोमिनेट करेगा, एक डोमिनेट करता है और एक आपका रिसेसिव हो जाता है. तो दिस वन इज इनकरेक्ट. द पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस आल्सो एक्सप्लेन द पोर्शन ऑफ 3:1. बिल्कुल सही बात है. Alright, so this the C will be the incorrect. In the inheritance of a flower color in dog flower, okay, F1 had a phenotype that, okay, dog flower यहाँ स्नैपड्रैगन की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो F1 में phenotype क्या आया था? If you remember, this is a example of incomplete dominance. कैपिटल R यानी कि रेड कलर फ्लावर is a cross with small r white color flower. ठीक है. And the F1 progeny were found to be pink.
अब ये पेरेंट 1 है और ये क्या है बच्चे, पेरेंट 2। ठीक है, अब ये F1 प्रोजेनी है। आप खुद देखो कि व्हाट इज द रिजल्ट। पहला है रिजेंबल बोथ द पेरेंट, बिल्कुल भी नहीं, ये तो बोथ द पेरेंट से रिजेंबल कर ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा है डिड नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ द टू पेरेंट, बिल्कुल सही बात है, ये तो पिंक आई है, एक पेरेंट रेड है एक पेरेंट व्हाइट है, तो डिड नॉट रिजेंबल टू आइदर ऑफ द। ठीक है, अब रिजेंबल विद वन पेरेंट बिल्कुल गलत बात है, तो यहाँ पर भी गलत हो गया, तो डी बी हमारा आंसर करेक्ट हो गया। जो F1 प्रोजेनी आई वो किसी से भी आपकी मैच नहीं करेगी, रिजेंबल नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the phenotype of any character will not be affected if modified allele produces। ठीक है, अगर कोई एलील मॉडिफाई हो जाए यानी कि जीन में कुछ चेंजेस आ जाए, ठीक है, तो उसका फिनोटाइप करेक्टर अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये एक मॉडिफाइड एलील है, कैपिटल ए ले लेते हैं, ठीक है, अब इनमें कोई चेंज करा गया, मतलब कि मॉडिफाई करके ये एलील आया, ये बनाता था एक्स एंजाइम। ठीक, एक्स एंजाइम, एक्स एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है फॉर एक्स करेक्टर, कुछ भी करेक्टर के लिए, कलर के लिए, शेप के लिए। ठीक, अब कह रहा है कि फिनोटाइप किसी भी करेक्टर का इफेक्ट नहीं होगा अगर मॉडिफाइड एंजाइम या वो सॉरी मॉडिफाइड एलील प्रोड्यूस करेगा। सिंपल सी बात है, अगर मॉडिफाइड एलील नॉर्मल एंजाइम बनाएगा तो नॉर्मल करेक्टर शो होगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। समझ में आया? अगर कोई भी एलील में चेंज आया उसके बावजूद भी वो नॉर्मल एंजाइम बना रहा है तो फिनोटाइप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर वो नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाता है तो फर्क पड़ सकता है, या फिर कोई एंजाइम नहीं बनाता है तब फर्क पड़ सकता है। ठीक है, अगर कोई एलील अपना चेंजेस आने के बाद भी नॉर्मल एंजाइम बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसके करेक्टर पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला ही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीन डिफरेंट एलील हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप के, एबीओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, will produce how many genotype and phenotype। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप में कितने जीनोटाइप आएंगे और कितने फिनोटाइप आएंगे। ठीक है, तीन डिफरेंट एलील ने खुद ही बता दिया। चलिए, डिफरेंट एलील कौन कौन से हैं, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। ठीक, अब इनका जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है, देखिए, अगर यहाँ पेरेंट ए के पास आई है और पेरेंट बी के पास आई है तो जीनोटाइप क्या हो गया, आई ए आई ए, और ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए। ये हमारा फिनोटाइप हो गया और ये हमारा इधर जो आएगा वो जीनोटाइप। राइट, इधर जीनोटाइप। अब मान लीजिए एक पेरेंट से आई ए आया, दूसरे पेरेंट से स्मॉल आई आया, तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, आई ए और स्मॉल आई। इसका भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। अगर मान लीजिए एक पेरेंट से आई बी आता है, दूसरे पेरेंट से भी आई बी आता है, तो इसका जीनोटाइप क्या हो गया, आई बी और आई बी, ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी। अब मान लेते हैं कि एक पेरेंट से आई बी आया, दूसरे पेरेंट से स्मॉल आया, इसका जीनोटाइप हो गया आई बी और स्मॉल आई। अब बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी, क्योंकि बी डोमिनेंट, ये डोमिनेंट है, आई रिसेसिव है, बी डोमिनेंट है। अब मान लेते हैं कि एक पेरेंट से आता है आई ए, दूसरे पेरेंट से आता है आई बी, तो जीनोटाइप क्या हो गया, एक आई ए और दूसरा आई बी। यहाँ पर दोनों डोमिनेंस को डोमिनेंस हो गया, ए बी आ गया। अब मान लेते हैं कि एक स्मॉल आई एक पेरेंट से आया, दूसरे पेरेंट से भी स्मॉल आई आया, जीनोटाइप हो गया स्मॉल आई और ब्लड ग्रुप हो गया ओ। ठीक, तो तीन एलील को हमने इस तरीके देखा। अब जीनोटाइप गिन लेते हैं बेटा, जीनोटाइप कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 क्या हो गया बेटा, जीनोटाइप। फिनोटाइप यानी कि ब्लड ग्रुप कितने तरीके के आए, ए एक तरीके का ब्लड ग्रुप, बी दूसरे तरीके का ब्लड ग्रुप, यस, सी ए बी तीसरे और ओ चार, यानी कि 4 क्या है आपके फिनोटाइप। आंसर हो जाएगा बी, 6 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, other than pea plant it was found that sometime the F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parent and it was in between two। ठीक है, पी प्लांट के अलावा देखा गया कि कई बार F1 में
ऐसा फिनोटाइप आता है जो कि किसी से रिजेंबल नहीं करता पेरेंट से, ठीक। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लें स्नैपड्रैगन को, फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन, और दूसरा है आपका मिराबिलिस जलापा। इन दोनों में क्या होता है कि अ, जो पेरेंट हैं, जो F1 जनरेशन के में जो आते हैं, उन ऑफस्प्रिंग वो अपने पेरेंट से नहीं मिलते। ओके। अब मैंने पिछला क्रॉस करा था कि कैपिटल आर रेड इस क्रॉस विद स्मॉल आर, ये क्या है बेटा, वाइट। तो आ जाता है क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर। आना इसको क्या चाहिए, रेड, मगर ये सब के सब कैसे आते हैं, पिंक आते हैं। ये हो गई F1 जनरेशन। अब ये है ऑफस्प्रिंग, F1 क्या है, ऑफस्प्रिंग। ये है एक पहला पेरेंट, ये है दूसरा पेरेंट। तो दिस इज नॉट रिजेंबलिंग टू आइदर ऑफ दिस पेरेंट, or you can say the dominant one is not able to completely show his dominance। तभी क्या आया, रेड जो है वो कंप्लीट डोमिनेंस नहीं दिखा पाया व्हाइट के ऊपर, तभी कौन सा कलर आया बेटा, पिंक। तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज अ एग्जांपल ऑफ, और दिस इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जब भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा तो F1 प्रोजेनी अपने पेरेंट में से किसी से भी नहीं मिलेगा। Which of the following is incorrect? ABO blood group are controlled by gene I, भाई करेक्ट है। जीन आई हैज 4 एलील, नहीं भाई 3 एलील होते हैं, इनकरेक्ट है। आई ए एंड आई बी प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ शुगर, नो, दे प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर। स्मॉल आई और आई ओ प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर, नो, दे डू नॉट प्रोड्यूस any sugar। IA and IB are incompletely dominant, no, they are codominant। ओके। तो पहले को छोड़ के बाकी के सब गलत हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। करेक्ट आंसर हो गया डी। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस डन बाय थॉमस हंट मॉर्गन एंड हिज कलीग, दे वर्कड विद। जो मॉर्गन ने काम करा था उसके बाद उन्होंने प्रूव करा था कि भाई क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, वो किस पे करा था, इंसेक्ट पे करा था, फ्रूट फ्लाई पे करा था, जिसका नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो मॉर्गन को रेशियो आ रहा था 7:1:1:7 का। इस इसी रेशियो की वजह से उन्होंने फिर और काम करा और थ्रू क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को समझाया। Which of the following material is good to understand the incomplete dominance? इनमें से कौन सा मटेरियल सबसे अच्छा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझाने के लिए? पिछले सवाल में मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्नैप ड्रैगन का। सो स्नैप ड्रैगन इज a बेस्ट एग्जांपल among these to explain the incomplete dominance। Find out the correct match. First option is F1 resemble either of the two parent। ये है डोमिनेंस, बिल्कुल सही बात है। एक किसी ना एक पेरेंट से मिलेगा, वो डोमिनेंस होगा। F1 resemble in between, this is incomplete dominance, correct। F1 resemble both parent, this is codominance। So ये तो सारे के सारे ही करेक्ट होगा। We will go with the answer D। In a cross between true red flower and true breeding white flower snapdragon plant, okay, F1 was pink, capital R, small r. When F1 was self-pollinated, the resulted of a spring, this. Okay, the above condition can be explained by, quickly answer कर दो बच्चों, this is incomplete dominance। Okay, तो स्नैपड्रैगन का एग्जाम्पल किस में आ रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके। In case of inheritance of one gene, 3:1 phenotypic ratio can be explained on the basis of मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा और फिनोटिपिक रेशियो लेके आए 3:1। ठीक है, 3:1 का रेशियो लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया, तो आपका आंसर हो जाएगा कैन बी बेस्ड ऑन डोमिनेंस। जब कोई एक कंप्लीट डोमिनेंस होगा ओवर द अदर, तो रेशियो आना है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस के केस में 3:1।
द रिसेसिव कैरेक्टर्स आर, रिसेसिव कैरेक्टर कौन से हैं? ओनली एक्सप्रेस इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, रिसेसिव कैरेक्टर कभी भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं होगा। ओनली एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन, यस, रिसेसिव कैरेक्टर आपका होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होगा। ब्लेंड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं, कोई भी एलील कभी दूसरे एलील के साथ ब्लेंड नहीं होता। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है दे विल बी रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन। ऑलवेज इम्प्योर नहीं, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो ओनली बी इज करेक्ट, कैन बी एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? Characters aggregate during formation of gamete. Characters aggregate during formation of gamete. Okay. All characters show true dominance. नहीं. The character always blend in heterozygous condition. No. Mendelian disorder are determined by presence or absence or excess of one or more chromosome. Chromosomal disorder है ये, ठीक है। तो करेक्टर सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, आपका ये जो है, क्योंकि करेक्टर क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए कैपिटल आर है और कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर एक कलर है, एक शेप है, तो एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन दे विल गेट सेपरेटेड। ओके, सो दिस इज फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। Theoretically, a normal phenotype is expressed when the particular substrate transform into product. But in which of the following condition phenotype may be affected? ये कह रहा है theoretically normally phenotype आएगा जब particular एक substrate बनेगा किसी product में, ठीक है। अब इनमें से किस कंडीशन में phenotype affect हो सकता है? पहला ऑप्शन है when the modified produce normal enzyme, ठीक है भाई, ये तो हो गया गलत। अगर नॉर्मल एंजाइम बना रहा है तो फिनोटाइप पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एंड व्हेन द मॉडिफाइड एलील प्रोड्यूस अ नॉन फंक्शनल एंजाइम, अगर कोई मॉडिफाइड एलील नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगा तो उसका फिनोटाइप गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि वो फंक्शन ही नहीं करेगा एंजाइम। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। अभी पढ़ लेते हैं। व्हेन द अनमॉडिफाइड एलील प्रोड्यूस नो एंजाइम, अनमॉडिफिकेशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, दे विल प्रोड्यूस एंजाइम, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो एक ही कंडीशन है जिसमें कि आप फिनोटाइप पे फर्क पड़ सकता है, जब कभी भी मॉडिफाइड एलील नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगा, है ना, या फिर मॉडिफाइड एलील एंजाइम नहीं बनाता। यहां पर अनमॉडिफाइड लिखा है, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस? इनमें से कौन सा ऑब्जर्व नहीं होता मोनोहाइब्रिड क्रॉस? ठीक है, नॉट ऑब्जर्व, ठीक है। Recessive parental trait is expressed without any blending in F2 generation, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है ना। 3:1 का रेशियो आता है। Recessive parental trait is expressed without any blending, नहीं, ये नहीं होगा। आपका F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं। डोमिनेंस आल्सो एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन ऑफ, बिल्कुल सही बात है। एंड जीनोटाइप रेशियो इज 1:2:1, capital D, capital D small t, capital D small t and small t small t। ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो 1:2:1। ओके, तो B will be the correct answer for this question। The experimental verification of chromosomal theory of inheritance किसने दिया था? experimental verification थॉमस हंट मॉर्गन ने experimental verification दिया था for this। In case of ABA blood group, allele IAIB if present together, in case of ABA blood group, allele IAIB if present together, तो क्या होगा? Both only IA allele express, only IB allele express, only both IA IB allele। देखिए IA भी आपका डोमिनेंट है, IB भी आपका डोमिनेंट, तो होता क्या है कि इस केस में दोनों ही एलील एक्सप्रेस होते हैं। ब्लड ग्रुप आएगा आपका AB ब्लड ग्रुप बिकॉज ऑफ द कोडोमिनेंस सीन इन हेयर। ओके बच्चा,
यहां पर जो कोडोमिनेंस दिखी है इसकी वजह से ब्लड ग्रुप हमें दिखेगा, दोनों ही एलील आपके एक्सप्रेस हो रहे हैं। When two pair of trait are combined in hybrid, for example, like this, segregation of one pair is independent of the other pair of character. बिल्कुल, ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है? यानी कि एक पेयर का ये है, दूसरे पेयर का ये है। तो ये कह रहा है कि जब दो पेयर आपके सेपरेट सेग्रीगेट हो रहे हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर, ये क्या लॉ है? ये लॉ है बेटा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि भाई segregation of one pair is independent of another pair of the character. Okay, this is the answer. Mendel cross pure white flower recessive pea plant. Okay, smaller दे देते हैं with a dominant pure red plant, capital R लेते हैं. The first generation of hybrid from the cross would show, देखिए मेंडल को दिखाता डोमिनेंस, है ना, उनका रेशियो आया था 3:1 इन द F2, ठीक है। हमसे पूछा क्या है? F1। F1 में क्या आएंगे? सारे के सारे कैपिटल आर आएंगे, स्मॉल आर आएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। सब के सब क्या शो करेंगे? रेड। मेंडल को इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं दिखाता, तो इफ इन F1 जनरेशन all progenies will be of red color, so Mendel will observe all red flower plant. Okay, the correct answer will be B. If in a dihybrid cross, Mendel had used two such characters which have linked, he would have faced difficulty in explaining the result on the basis of his. अच्छा, अगर मेंडल को लिंकेज दिख जाता, फिजिकल एसोसिएशन विद द ऑफ द जीन, तो मेंडल को कौन सा लॉ एक्सप्लेन करने में दिक्कत आती? देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है यूनिवर्सल है, ये तो एक्सप्लेन हो जाता, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी एक्सप्लेन हो जाता है, क्योंकि अगर लिंक करेक्टर भी गए होते जुड़े हुए तो उनमें भी कोई डोमिनेंट होता, कोई रिसेसिव होता। इसका तो कुछ छोड़ना ही नहीं है, इसे तो ऐसे ही डिलीट कर दिया मैंने, ठीक। बचा क्या? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर मान लीजिए ये जीन और ये जीन, ये दो जीन आपस में लिंक्ड है, तो दे विल गो एज इट इज। शेप का और कलर का अगर जीन आपस में लिंक्ड हैं, बहुत पास हैं, तो दे विल नॉट इंडिपेंडेंटली असॉर्ट, they will go as it is in the next generation. So Mendel would have faced difficulty in explaining the law of independent assortment. Law of independent assortment is not applicable to gene which are linked. Okay, bas. In this question, he's asking the from across capital A, small a, capital B, and small b, which of the following genotypic ratio will be obtained in F1 जनरेशन, ठीक है। अब ये है हमारे पास कैपिटल ए के स्मॉल ए, कैपिटल बी, इसका क्रॉस करा रहे हैं, स्मॉल ए के स्मॉल बी, कैपिटल गैमीट बना लो, ठीक है। यहाँ पर क्या? कैपिटल ए स्मॉल बी, इतना हो गया। ये दो ही तरह के गैमीट बनेंगे, हेटेरोजाइगस कितना है? एक। तो कितने तरीके के गैमीट बनेंगे? लास्ट लेक्चर में बताया था, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस 2 टू पावर n, है ना। और यहाँ पर कितना है? n नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस है, n की वैल्यू क्या होगी? 1 इक्वल टू 2। तो कैपिटल ए कैपिटल बी देन स्मॉल ए कैपिटल बी। इसमें क्या है? नो हेटेरोजाइगस, तो गैमीट कितने तरीके बनेंगे? एक, ठीक है। अभी क्या होगा? अब इनको हम क्रॉस कर देते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, ठीक है। अब क्या आएगा? क्या आंसर हो गया आपका? दो ये आए और दो ये आए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? 1:1। तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल ए, स्मॉल ए, ठीक। करेक्ट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन ए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In a monohybrid cross, 120 plants are obtained. The ratio of homozygous and heterozygous will be. Okay. देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया गया है और रेशियो पूछ रहा है किसका? होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का। अगर मैं आपको बताऊं होमोजाइगस आपका, चलिए वही ले लेते हैं, कैपिटल टी, है ना। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कैपिटल टी को क्रॉस कराओ स्मॉल टी के साथ क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनका सेल्फिंग कराओ, ठीक है। सेल्फिंग कराओगे तो क्या रेशियो आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है।
अब इसमें से होमोजाइगस कौन सा है? होमोजाइगस आपके दो हैं, एक होमोजाइगस कैपिटल टी है और दूसरा होमोजाइगस स्मॉल टी, ठीक है। अब कितना है, अगर आप टोटल पूछेंगे द रेशियो ऑफ होमोजाइगस कितने हैं, ये है यानी कि, और हेटेरोजाइगस कितने हैं बेटा? दो। तो दो आपके होमोजाइगस हो गए, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव। दो आपके हेटेरोजाइगस हो गए, 2:2, यानी कि 1:1। 60 आपके कैसे हो गए होमोजाइगस, और 60 आपके कैसे हो गए हेटेरोजाइगस। तो करेक्ट आंसर हो गया 60:60। ओके, होमोजाइगस इज टू हेटेरोजाइगस देख पूछ रहा है ये। होमोजाइगस उठाओ इधर से हेटेरोजाइगस उठाओ, दो होमोजाइगस और दो हेटेरोजाइगस। If Mendel had studied the seven trait using a plant with 12 chromosome instead of 14, अगर मेंडल ने सेवन ट्रेट स्टडी करा होता, 12 क्रोमोसोम को यूज करा होता 14 की बजाय, ठीक है, what way would his interpretation would have been different? किस तरीके से मेंडल का इंटरप्रिटेशन गलत आता? ही कुड हैव मैप द क्रोमोसोम, नहीं भाई, मैपिंग के लिए तो आपको पूरा लिंकेज समझ में आना चाहिए। ही वुड हैव डिस्कवर्ड ब्लेंडिंग और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओके नहीं, ये भी नहीं, ब्लेंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी नहीं आएगा। ही वुड नॉट हैव डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यस। होगा क्या, अगर आपके 14 से 12th में 12 क्रोमोसोम में जीन आएंगे तो जीन की पोजीशन पास हो जाएगी और वो क्या करेंगे, लिंकेज शो कर सकते हैं। तो मेंडल को हो सकता है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं बता पाते वो, है ना, डिस्कवर ही नहीं कर पाते। अब जितना अलग अलग क्रोमोसोम पे जीन होंगे तो वो अच्छे खासे डिस्टेंस पे होंगे, अगर सेम क्रोमोसोम में आप ज्यादा जीन डाल दोगे तो वो कम डिस्टेंस पे आएंगे, तो लिंकेज शो कर जाएंगे। तो ही वुड नॉट हैव डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ independent assortment. How many different type of genetically different gamete will be produced by heterozygous plant having the genotype capital A, अच्छा ओके ठीक है, कैपिटल बी स्मॉल बी कर। देखो टाइप्स ऑफ गैमीट्स का एक फॉर्मूला है, 2 पावर n, और यहाँ पर n जो है नंबर ऑफ हेट्रो जाइगस है, ठीक है, नंबर ऑफ एन हेट्रोजाइगस। तो यहाँ पर हेट्रोजाइगस कितने हैं, ये होमोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस एक, ये हेट्रोजाइगस दो, कैपिटल बी स्मॉल बी एक हेट्रोजाइगस, कैपिटल सी स्मॉल सी दूसरा हेट्रोजाइगस। एन हो गया 2, तो 2 की पावर क्या होगी एन, तो एन यहाँ पर लगा दूं 2 की पावर 2, यानी कि 2 × 2 = 4। तो 4 टाइप्स ऑफ गैमीट्स आपको जेनेटिकली डिफरेंट गैमीट्स मिल जाएंगे, ठीक। एक आपको गैमीट मिल सकता है कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, दीज 4 गैमेट यू विल गोइंग टू सी, ठीक है, ये 4 गैमेट आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Mendel's law of independent assortment is applicable for all genes in all chromosome in an organism, all genes of a pea plant only, all linked gene only, all non linked। देखिए मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सिर्फ और सिर्फ नॉन लिंक जीन के लिए ही एप्लीकेबल हो सकता है, जैसे ही कोई भी लिंक जीन आया वहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। ऑलराइट, in a plant red fruit is dominant over yellow fruit, tallness is dominant over shortness. If a plant with capital R, capital T, small t is crossed with small t, then ठीक है कर ले रहे हैं, इसमें क्या टाइप ऑफ गैमीट कितना आएंगे, कैपिटल आर कैपिटल टी एंड कैपिटल आर स्मॉल टी, है ना। और इसमें गैमीट क्या आएगा बच्चों, गैमीट निकालने का तरीका बता चुका हूँ, स्मॉल आर सेम तरीके के गैमीट होंगे, ठीक है। अब इनको क्रॉस कर दिया जाए, ठीक है, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी, स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड कैपिटल आर स्मॉल टी, ठीक है। अभी कितना आया ना, अब यहाँ पर हम देख ले रहे हैं, ऑप्शन मैच कर ले रहे हैं। 75% विल बी टॉल विद रेड, नहीं भाई 50% तो डॉर्फ आ गए, है ना, तो ये ऑप्शन गलत हो गया मेरा।
अगला ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफस्प्रिंग, ये भी गलत हो गया। ठीक है, 25 विल बी, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। 50% विल बी टॉल विद रेड फ्रूट, ये देखें आप, ये आपको क्या है, विल बी टॉल विद रेड फ्रूट, ये 50% बिल्कुल करेक्ट है। ओके, दिस आंसर इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सवाल है। व्हेन अ टॉल प्लांट विद राउंडेड सीड इज क्रॉस विद द dwarf plant with wrinkle seed, then the generation consists of tall plant of with rounded seed. ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स इट विल प्रोड्यूस। पहला कह रहा है कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर को क्रॉस कराओ स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ, तो आएगा क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अभी कह रहा है, ठीक है, जनरेशन की बात कर रहा है ना, तो F1 जनरेशन तो ये है। अब पूछ रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट द प्लांट प्रोड्यूस। यहाँ पर आपको कितने हेटेरोजाइगस दिख रहे हैं, दो, तो 2 की पावर n लगा दो, 2 इंटू 2, क्या आंसर हो जाएगा, 4। तो 4 टाइप्स ऑफ गैमीट इट विल प्रोड्यूस। ओके, तो 4 तरीके गैमीट इट विल प्रोड्यूस। Inheritance of ABO blood group system is an example of। ऑप्शन ए मल्टीपल एलेलिज्म, पार्शियल डोमिनेंस, epistasis and dominance। देखिए ABO blood group is controlled by 3 alleles, and this that is why we call this ABO blood grouping as an example of multiple allelism। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप ए विल बी। जीनोटाइप जो ब्लड ग्रुप ए का है वो क्या होगा। देखिए मैंने अभी पीछे ही आपको बताए थे कि जीनोटाइप ब्लड ग्रुप ए का दो हो सकते हैं, एक या तो आई ए दोनों पेरेंट से सेम आया हो, या फिर एक पेरेंट से आई ए आया हो, दूसरे पेरेंट से आई ओ या स्मॉल आई आया हो। ठीक है, तो ये भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दोनों आई आए। अभी कह रहा है कि इफ वन पेरेंट बिलोंग टू ए ब्लड ग्रुप एंड अदर टू ओ ब्लड ग्रुप। ओके, ए ब्लड ग्रुप से बिलोंग करता है और दूसरा किससे करता है, ओ ब्लड ग्रुप से, देयर चिल्ड्रन पॉसिबली रिप्रेजेंट। अब जब भी ऐसा सवाल आएगा यू हैव टू टेक द हेट्रोजाइगस। हम ए ब्लड ग्रुप का हमेशा हेट्रोजाइगस लेंगे, ये हमने एक पेरेंट का मान लिया। ओ का हेट्रोजाइगस होता नहीं, ओ विल बी दिस, क्रॉस कर दो भाई, आई ए स्मॉल आई स्मॉल आई स्मॉल आई ए स्मॉल आई स्मॉल आई स्मॉल आई ए स्मॉल आई स्मॉल आई स्मॉल आई। 50% ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, एंड 50% ए ब्लड ग्रुप। ठीक है, दूसरा कोई ब्लड ग्रुप आया नहीं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि ऑप्शन आ गया आपका ए एंड ओ ब्लड ग्रुप ओनली, है ना। चिल्ड्रन का या तो ए होगा या फिर ओ ब्लड ग्रुप होगा। सिमिलर क्वेश्चन है ये, इफ द चाइल्ड हैज ओ ब्लड ग्रुप, अगर चाइल्ड का कैसा ब्लड ग्रुप है, ओ, तो जीनोटाइप क्या हो गया बच्चों, स्मॉल आई स्मॉल आई। और फादर का कैसा है, बी ब्लड ग्रुप, तो इसका हम क्या ले सकते हैं, आई बी, क्रॉस नहीं करना है, आई बी एंड स्मॉल आई। ठीक है, ठीक, देन द जीनोटाइप ऑफ फादर विल बी, बिल्कुल सही बात है, जीनोटाइप ऑफ फादर विल बी, देखिए आई स्मॉल आई तभी आ सकता है जब आपके दोनों पेरेंट हेट्रोजाइगस हो। ठीक है, अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि मदर जो है आई ए ब्लड ग्रुप का है, फादर क्या हो गया, आई बी ब्लड ग्रुप का है। ठीक है, इसको ऐसे ले लेते हैं। ठीक, स्मॉल आई तभी आएगा जब दोनों पेरेंट क्या होंगे, हेट्रोजाइगस। यहां पर क्या आएगा, ए बी ब्लड ग्रुप, यहां पर कौन सा ब्लड ग्रुप आ गया, बी ब्लड ग्रुप, यहाँ पर कौन सा ब्लड ग्रुप आ गया, ए ब्लड ग्रुप, और यहाँ पर कौन सा आ गया, ओ ब्लड। तो ओ ब्लड ग्रुप तभी आ सकता है जब दोनों पेरेंट हेट्रोजाइगस हो। और ये कह रहा है फादर का ब्लड ग्रुप बी है, तो वी हैव टू विदाउट एनी थॉट मानना पड़ेगा कि जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, हेट्रोजाइगस आई बी एंड आई, मतलब जीनोटाइप उसका हेट्रोजाइगस है। ओके, in maize, chromosome number is 2n equal to 20. The linkage group of it will be, linkage group होता है haploid number of the क्रोमोसोम, यानी कि अगर डिप्लॉयड 20 है तो हैप्लॉइड कितना हो गया, 10। तो करेक्ट आंसर हो गया 10। ओके, सो इफ द इन में द क्रोमोसोम नंबर विल बी, द लिंकेज ग्रुप विल बी 10। मान लीजिए ह्यूमंस का पूछे आपसे, ठीक है,
ह्यूमन के केस में तो थोड़ा सा एडिशनल हो जाता है। मैं आपको क्रोमो पी का बता दे रहा हूँ। पी में आपके 2n है आपका 14। ओके, तो लिंकेज ग्रुप कितना हो गया 7, हाफ कर दो, बस क्रोमोसोम का हाफ कर देना है। ह्यूमन के केस में क्या है 23 पेयर्स है, ठीक है। 23 पेयर्स पेयर्स में यानी कि टोटल नंबर कितने हैं 46, हाफ कर दो 23। मगर यहाँ पर क्या होता है एक्स और वाई, तो वाई क्रोमोसोम अलग से देखा जाता है, ठीक है। तो 24 लिंकेज ग्रुप पाए जाते हैं ह्यूमंस के। The map distance between gene A and B is 3 unit, between B and C is 10 unit, and between C and A is 7 unit. The order of the gene in a linkage map constructed on the above data. Order क्या है? Linkage देखो, जो genes हैं they are always linearly arranged on a chromosome. ठीक, अब ये पूछ रहा ऑर्डर क्या रहेगा। ठीक, अब जब भी ऐसा सवाल आए सबसे फार्देस्ट यूनिट ले लो, सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसके बीच में, बी और सी के बीच में, तो मैं इसको बी और सी ऐसे लिख ले रहा हूँ। कितना है 10, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 यूनिट। और सबसे कम डिस्टेंस किसके बीच में, ए और बी के बीच में, तो मैंने इसको लिख लिया 3। और उसके बाद डिस्टेंस के ए और सी के बीच में 7, ठीक है। 7 3 10 और 10, ठीक है। अब ये इस हिसाब से हमारा आंसर आना चाहिए, एबीसी नहीं आएगा, एसी भी नहीं आएगा, बीसीए नहीं, बीएसी। बीएसी डिस्कवर्ड द एक्स बॉडी बट कुड नॉट एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। देखो एक्स बॉडी जो डिस्कवर करा था वो हैंकिंग ने डिस्कवर करा था। इन द इंसेक्ट 50% ऑफ द स्पर्म वर कंटेनिंग इट, 50% ऑफ द स्पर्म लैकिंग इट। सो उनको ये नहीं पता था कि एक्स बॉडी ही एक्स क्रोमोसोम है, तो हैंकिंग ने उसको नाम दिया था एक्स बॉडी। वी विल गो विद द आंसर सी। Occasionally, a gene may express more than one effect. कभी कभी एक जीन एक से ज्यादा इफेक्ट दिखाता है, तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं बच्चों, इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी के जो एग्जाम्पल आते हैं, वो आपका एक एग्जाम्पल लिया है स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट। दूसरा एग्जाम्पल है फिनाइल कीटोन यूरिया, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है सिकल सेल अनीमिया। तो जब भी आपका क्या होगा, एक जीन एक से ज्यादा करेक्टर को कंट्रोल करेगा या फिर एक से ज्यादा इफेक्ट दिखाएगा, उस कंडीशन को या उस फिनोमेना को हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी। दोबारा से सवाल आया, अ प्लियोट्रॉपिक जीन इज अ जीन इन्वॉल्विंग नो कंट्रोल अ ट्रेट ओनली इन कॉम्बिनेशन विद नो control multiple traits in an individual. This is the correct answer for the pleiotropy gene. Next question is multiple alleles are present. Multiple alleles are present on different chromosome? No. At different location in same chromosome? No. At the same locus of the chromosome, very important, इसको याद रखिएगा, multiple alleles आपके same locus पे present होते हैं of the chromosome. That is the correct answer. Fruit color in summer squash. Fruit color in summer squash is an example of एपिस्टेसिस का एग्जाम्पल है, रिसेसिव का नहीं है, डोमिनेंट का है ये। डोमिनेंट एपिस्टेसिस में आपका फ्रूट कलर इन समर स्क्वायर। देखो एपिस्टेसिस कहते हैं जब एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को ढक दे, नहीं होने दे, तो वो एपिस्टेसिस होता है। डोमिनेंट एलील की वजह से हो रहा है तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रिसेसिव एलील की वजह से हो रहा है तो रिसेसिव एपिस्टेसिस। ओके, अभी होता क्या है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस में आपका जो रेशियो आता है वो आता है बेटा 12:3:1। ओके, तो ये आपका फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश आता है। ऑलराइट, तो ये रहता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एंटेरिनम two plant with pink flower are hybridized. The F1 plant produce red, pink and white flower, ठीक है, in 1:2:1 ratio. What could be the genotype of the two plant used for hybridization? A red flower is determined capital and what, ठीक है। What could be genotype of the two plant used for, ठीक है, ये तो हमने भी करा था। अब हमने क्या आएगा आंसर आपका, कैपिटल आर स्मॉल आर। क्यों आया कैपिटल आर को क्रॉस करो किसके साथ, स्मॉल आर के साथ, ठीक है। तब आपका आता है स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर, इनको जब आप क्रॉस करोगे तभी आपका रेशियो आएगा 1:2:1 का। तो ये कह रहा है कि वो जीनोटाइप जिनको आपने हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज करा है उनका वो क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर।
ऑलराइट बच्चों, थैंक यू सो मच। ये इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, एंड वी विल बी सॉल्विंग मोर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट लेक्चर discussing about the genetic disorder as well as pedigree analysis. Okay, so if you want to have session with us, you can click the link below. Till then,